उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में देखे होने वाले हैं और बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, जिसको लेकर सरगर्मियां जो हैं बढ़ चुकी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो। सभी पॉलिटिकल पार्टियां इस चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं, क्योंकि इस चुनाव पर पूरे देश की नज़रें हैं कि आखिरकार इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी। लेकिन चुनावों से पहले करणी सेना की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूरजपाल अम्मू, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि करणी सेना इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी। 50 सीटों पर 50 सीटों पर ये लोग अपने कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। अब मतलब समझिए। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो सकता है, क्योंकि करणी सेना को तो बीजेपी का बहुत बड़ा कट्टर समर्थक माना जाता है, योगी आदित्यनाथ का कट्टर समर्थक माना जाता है। तो ये आखिरकार कैसे? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको बताते हैं कि उन्होंने कहा क्या है सूरजपाल सिंह अम्मू ने, और क्यों चुनाव लड़ने का उन्होंने ये ऐलान किया है। सूरजपाल सिंह अम्मू का कहना है कि करणी सेना जो है वो किसी की राजनीतिक गुलाम नहीं है। योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन करणी सेना किसी की राजनीतिक गुलाम नहीं है। साफ बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ओपी राजभर जैसे इंसान को इन लोगों ने मंत्री बना दिया, तो हम क्यों साथ दें भैया इनका। ओपी राजभर जैसे आदमी को इन्होंने मंत्री बना दिया, हम इनका क्यों साथ दें। आप मतलब समझिए पूरा। ओपी राजभर किस खेमे के हैं? किस खेमे के हैं? केंद्र के खेमे के, मोदी शाह के खेमे के, योगी के खेमे के नहीं है ओपी राजभर। यहां पर वो ये बोलना चाह रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि अपनी मर्जी से कैंडिडेट उतार देते, हमारा कोई ख्याल ही नहीं है। अभी हाल ही में कौन सा चुनाव हुआ? लोकसभा का चुनाव। किसकी मर्जी से कैंडिडेट उतारे गए? सबको पता है, योगी आदित्यनाथ की नहीं चली। अब पिछले कुछ दिनों से लगातार भैया देखो ये चर्चा चल रही है कि इस बार भैया योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। चाहे उंगली ऐसे पकड़ लो, चाहे उंगली ऐसे पकड़ लो, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी है खतरे में। करणी सेना योगी आदित्यनाथ की बहुत बात मानती है। करणी सेना को योगी आदित्यनाथ का राइट हैंड मानो। अब सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ के कहने पर करणी सेना 50 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार रही है? क्या लगता है आपको? क्या योगी आदित्यनाथ के कहने पर यह सब कुछ हो रहा है? ये सब जानते हैं और पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के बीच में क्या कुछ चल रहा है। सब जानते हैं। लोकसभा 2024 के चुनावों में साफ देखने को मिला कि योगी आदित्यनाथ की एक ना चली, और जब योगी आदित्यनाथ की एक ना चली तो केंद्र भी बैसाखी पर आ गया। कुछ नहीं कर पाया केंद्र। अब है चुनाव 2027 का। आरएसएस ने तो कह दिया कि भैया योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने डील कर लिया, अंदर खाने से खबर आ रही है। लेकिन केंद्र नहीं चाहता कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, क्योंकि बीजेपी में जब कोई चेहरा उभरता है तो बीजेपी उसे डाउन भी कर देती है। शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, बहुत सारे नाम हैं, वसुंधरा राजे, नाम गिनाऊंगा तो लिस्ट छोटी पड़ जाएगी, समय मेरे पास कम है। तो ये बीजेपी है। अब योगी आदित्यनाथ का नाम उभर रहा है तो शायद योगी से दिक्कत हो सकती है। केशव प्रसाद मौर्य, तेवर नहीं देखे आपने? केशव प्रसाद मौर्य से अगर कोई सवाल पूछता है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, अरे चेहरा तो प्रधानमंत्री मोदी है, मोदी जी के नेतृत्व में है चुनाव, तो वोट मोदी जी के नेतृत्व में पड़ेंगे। योगी का नाम नहीं लेते? क्यों नहीं लेंगे नाम? वो भी तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और क्यों नहीं बनना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष थे जब चुनाव जीता था भारतीय जनता पार्टी ने, तो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन योगी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो कसक कहीं ना कहीं है दिल के अंदर। केशव प्रसाद मौर्य लगातार दिल्ली आते हैं, ब्रजेश पाठक दिल्ली आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर आए दिन आप खबरें सुनते होंगे कि अब खेला होगा, अब खेला होगा, अब खेला होगा, लेकिन खेला नहीं होता। योगी आदित्यनाथ की पकड़ अच्छी है। अब अंदर खाने से खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ ने, ये जो करणी सेना है, इसको कहीं ना कहीं जो 50 कैंडिडेट अगर उतारे जाते हैं तो ये योगी आदित्यनाथ की मर्जी से झोलमोल कर करा के ही उतारे जाएंगे, जिससे योगी आदित्यनाथ एक यहाँ पर दावा ठोक सके कि अब करो खेला, कौन करेगा हमारे साथ खेला। तो करणी सेना जो
बीजेपी के कट्टर समर्थक मानी जाती है, आखिरकार वो कैसे चुनाव लड़ सकती है? तो सोचिए ये सब कुछ क्यों हो रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।